दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट पीसेस में। दोस्तों कुषाण वंश की श्रृंखला चल रही थी, उसमें मैंने जो है कुजुल कटपिसेस के बारे में बता दिया था और जो है कुषाणों का भारत कैसे आगमन हुआ उस चीज़ के बारे में जानकारी दे दी थी। अब उसके जो भारत में संस्थापक है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है बिम कटपिसेस। बिम कटपिसेस को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है या भारत में कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। भारत में कुषाण यानी कि इसने जो है भारत में अपना डेवलपमेंट किया, भारत में अपना विकास किया। तो हम देखते हैं बिम कटपिसेस के बारे में। तो पहला पॉइंट तो यह है कि भारत में कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। आगे देखते हैं। देखो इसने क्या काम किया, भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए और इन सिक्कों पर क्या अंकित था? ये सिक्का है भाई, और इन सिक्कों पर नंदी, शिव और त्रिशूल इन तीनों चीजों का अंकन मिला है। अब इन तीनों चीजों के अंकन मिलने से क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि शैव धर्म का अनुयायी था। जबकि मैंने आपको बताया है कि जो कुजुल कटपिसेस था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, क्योंकि उसके सिक्कों पर धर्म विदत मिला था। और बिम कटपिसेस के सिक्कों पर क्या मिले हैं? जो है नंदी, शिव और त्रिशूल का अंकन मिला है, जिससे ये पता चलता है कि ये शैव धर्म का अनुयायी था। आगे देखते हैं, एक चीनी ग्रंथ है, चीनी ग्रंथ हाउ हांसू। इसके अनुसार हांसू, देखो चीनी ग्रंथ हांसू में बताया गया है कि इसने भारत के पंजाब वाले हिस्से पर विजय प्राप्त की। और उसको चीनी ग्रंथ में पंजाब को क्या कहा गया है? पंजाब को चीनी ग्रंथ में कहा गया है तीन चा या चू, कहीं कहीं पर चू लिखा मिलता है, कहीं कहीं चा लिखा मिलता है। और राजधानी क्या बनाई? राजधानी, तो इसने अपनी राजधानी बनाई थी फिरोजपुर या पेशावर को राजधानी बनाई या फिरोजपुर को अपनी राजधानी बनाई। अब देखिए इसके सिक्कों पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो यूनानी एवं खरोष्ठी लिपि का प्रयोग, इसने अपने सिक्कों पर कौन सी लिपि का? यूनानी एवं खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया है। देखिए इसके सिक्कों पर बौद्ध धर्म के भी प्रसार मिलता है। मैं कहने का मतलब है इसके पहले कुजुल कटपिसेस थे, कुजुल कटपिसेस ने अपने सिक्कों पे बौद्ध धर्म को जो है दिखाया है, तो उसने बंद नहीं किया, लेकिन इसके नए सिक्के जो चालू हुए उस पर शिव, नंदी और त्रिशूल का अंकन मिला। तो कहीं कहीं पर इसके सिक्कों पे देखेंगे तो बौद्ध धर्म का भी जो है प्रचार इसने किया है, लेकिन ज़्यादातर इसके सिक्कों पर नंदी, शिव और त्रिशूल का अंकन मिलता है। हालांकि बौद्ध धर्म से कोई दुश्मनी नहीं थी इसकी, ना बौद्ध धर्म को इसने बंद किया। हालांकि उसके साथ साथ इसने शैव धर्म या जो है शैव धर्म का अनुयायी ये बना, या इसने शैव धर्म को ज़्यादा मान्यता प्रदान की। तो ये जो है बिम कटपिसेस के बारे में जानकारी हो गई। इसके बाद जो है आता है कनिष्क, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। कुषाण वंश में कनिष्क सबसे महत्वपूर्ण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर इससे आते हैं। अभी जैसे अगर हम देखें भारत का
तो कनिष्क का क्षेत्र जो है ये अफगानिस्तान से लगा करके ये वाला पूरा क्षेत्र जो है ये कनिष्क के अंडर में था। इतना पूरा क्षेत्र ये कनिष्क का क्षेत्र हो गया था। इसीलिए कनिष्क को कहा जाता है, कनिष्क को कहा जाता है अखिल अंतर्राष्ट्रीय भारतीय साम्राज्य के स्थापक। अखिल अंतर्राष्ट्रीय भारतीय साम्राज्य का संस्थापक, यानी कि इसने भारत के बहुत बड़े हिस्से का जो है विस्तार किया और उसको एक रूप में संयुक्त रूप से मिलाया। अगर इसकी सीमा देखें तो अफगानिस्तान, कश्मीर, पाटलिपुत्र मगध वाले क्षेत्र में, पाटलिपुत्र, सिंध, एवं जो है दक्षिण भारत का क्षेत्र। दक्षिण भारत देखिए, अफगानिस्तान, कश्मीर, पाटलिपुत्र, दक्षिण भारत का क्षेत्र, ये इस तरह से। तो ये जो है यहाँ पर आपका ये कश्मीर का क्षेत्र हो गया, ये अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया, ये सिंध प्रांत हो गया आपका, यहाँ पे पाटलिपुत्र हो गया और ये दक्षिण भारत का क्षेत्र हो गया। तो ये इतने क्षेत्रों में इसने अपना कब्जा या अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। सबसे एक मेन पॉइंट आप देखिए, जानिए कि सिल्क रूट, सिल्क रूट, तो कनिष्क का सिल्क रूट पर कब्जा था। सिल्क रूट पर कब्जा था और सिल्क रूट तीन रास्ते थे। सिल्क रूट के 3 रास्ते थे भारत से। अगर हम पूरे विश्व के मैप में देखें, ये हमारा अफ्रीका वाला क्षेत्र है, ये हमारा भारत वाला क्षेत्र हो गया और ये तिब्बत वाला क्षेत्र है। तो इस तिब्बत वाले क्षेत्र से तो एक जो रास्ता आता है कैस्पियन सागर होते हुए, कैस्पियन सागर होते हुए जाता है, और एक रास्ता आता है काला सागर होते हुए, और तीसरा रास्ता जो आता है वो हिंदुकुश पर्वत के पास से होकर के लाल सागर होते हुए जाता है। लाल सागर होते हुए जाता है। तो ये जो है इस वाले क्षेत्र पर इसका कब्जा था और यहाँ से 3 रास्ते फूटे थे, 3 रास्ते निकले थे। तो यहाँ पर जो है कनिष्क का कब्जा था, कनिष्क का, जिससे इसका जो है इसकी जो व्यवसायिक नीति थी या विस्तार नीति, जो चुंगी उंगी करवर जो है बहुत अच्छा प्राप्त होता था इसको। तो ये इसका जो है सिल्क रूट का व्यवस्था थी। देखिए कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ है वो 78 AD में हुआ है। राज्यारोहण जो हुआ है वो 78 AD में हुआ है और इसी को शक संवत कहा गया। शक संवत कहा गया। इसी को क्या कहा गया? शक संवत कहा गया। इसमें इसके समय में जो है जो कश्मीर था, कश्मीर में कनिष्कपुर शहर बसाया, कनिष्कपुर शहर बसाया। अफगानिस्तान में देखें तो एक रबतक अभिलेख है। रबतक अभिलेख, अफगानिस्तान के रबतक अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है
कि जो है 4 शहरों का वर्णन मिलता है और इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो कौन कौन से शहर हैं? चंपा, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, साकेत। तो ये 4 शहरों की जानकारी भी हमको रवतक अभिलेख से प्राप्त होती है। सिंध वाले क्षेत्र में देखेंगे, अगर सिंधु क्षेत्र में देखेंगे तो वहां पर एक सुई विहार है। सुई विहार, इम्पोर्टेंट है सुई विहार। सुई विहार एक अभिलेख है। सुई विहार अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है इसके सिंधु विजय के प्रमाण के साक्ष्य। मतलब अगर आपसे पूछे कि सिंधु विजय के प्रमाण के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं कनिष्क के, तो सुई विहार अभिलेख है, एक सुई विहार अभिलेख है, उससे जानकारी मिलती है कि कनिष्क ने सिंधु विजय की थी या सिंधु पर विजय प्राप्त की थी। और एक क्वेश्चन पूछाता है जो है इसने पाटलिपुत्र पर अपना कब्जा किया या पाटलिपुत्र विजय की, तो पाटलिपुत्र विजय से ये 3 चीज़ें लेकर आया था। 3 चीज़ें कौन सी थी? देखिए 3 चीज़ें कौन कौन सी थी? तो एक तो दार्शनिक था अश्वघोष, दूसरा महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र, और एक अद्भुत मुर्गा या भविष्य बताता कहा जाता है कि यह भविष्य बताने वाला था। और महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र, जिसमें वो भिक्षा मांगा करते थे, वो भिक्षा पात्र अश्वघोष ये एक दार्शनिक था। अश्वघोष या बहुत ही योग्य व्यक्ति था जो है उसको इन्होंने उसकी विजय प्राप्त की थी। देखिए इनके समय में और बहुत सारे काम हुए। जैसे कहा जाता है कि इसका चीन से आक्रमण हुआ। कनिष्क ने चीन पर आक्रमण किया, या जो है चाइना वाले लोग जो है अपने क्षेत्र में घुस रहे थे तो इसने आक्रमण किया या उनसे युद्ध किया। तो उसमें एक चीनी सेनापति था पांचाऊ से युद्ध। तो कहीं कहीं पर पांचाऊ से विजय प्राप्त की दिखाया गया, कहीं कहीं पर जो है इसका कोई निर्णय नहीं निकला, ये दिखाया गया है। लेकिन ज़्यादातर जो है विजय दिखाई जाती है क्योंकि उसने कब्जा कर लिया था क्षेत्र में, तो ये दिखाया जाता है कि जो है उन पर विजय प्राप्त कर ली।